गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, फ्यूज के बारे में जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हो चुकी है। इन 1820 डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओस्टार्ड डिस्कवर्ड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी 1820 में डेनिश वैज्ञानिक हैंस क्रिस्टियन ओस्टार्ड साहब ने ये पता किया, ये खोज निकाला कि अगर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से होके अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। This phenomena is called magnetic effect of electric current। इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्रिस्टियन ओस्टार्ड was the first scientist to observe this phenomenon। Just a straight current carrying wire behaves as a magnet, a helical current carrying coil in the form of a spring। अगर मान लीजिए कोई कलम है या आयरन बार है, उसके चारों ओर अगर हम तार को लपेट दें, है ना, तो स्प्रिंग जैसा, तो ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। इफ ए परमानेंट मैग्नेट इज ब्रोट नियर इट, अगर किसी परमानेंट अस्थायी चुंबक को उसके निकट लाए तो वन एंड ऑफ द कॉइल गेट्स अट्रैक्टेड एंड द अदर एंड गेट्स रिपेल। एक छोर जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा, दूसरा छोर उसको रिपेल करेगा। और ये नियम है कि क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स यानी नॉर्थ को नॉर्थ की ओर ले जाएंगे। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर नॉर्थ छोर को नॉर्थ की ओर, दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल की ओर ले जाएंगे तो उसमें रिपल्सन होगा यानी विकर्षण होगा। और यदि नॉर्थ को साउथ की ओर या साउथ को नॉर्थ की ओर ले जाए तो अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण होगा। यानी thus showing the opposite polarity of the coil। अब जैसे एक और चीज है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ए वायर द वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। एक्टिविटी 3 जो है आपको ये शो करता है कि आपके बुक में पेज नंबर 141 में देखिए एक्टिविटी 3, उसमें ये शो करता है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ए वायर, किसी तार से होके, कंडक्टर से होके जब इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो द वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो उस वायर का या कंडक्टर का बिहेव जो होता है, व्यवहार होता है, वो चुंबक की भांति वो व्यवहार करता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एक सिंपल सा एक्टिविटी है। पास ए थिक कॉपर वायर फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए कार्डबोर्ड, होल्ड हॉरिजॉन्टली। कार्डबोर्ड में बीच में एक छेद कर दीजिए, उससे एक वायर को आप पास कराइए हॉरिजॉन्टली। कनेक्ट द 2 ends ऑफ द वायर टू ए सेल, बैटरी से उसके दोनों छोर को जोड़ दीजिए थ्रू ए स्विच, एक स्विच भी रखिए। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द वायर, और मैग्नेटिक कंपास को हम उस वायर के निकट ले जाते हैं। और नाउ प्रेस, हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी वी अलाउ द करंट टू पास थ्रू द वायर बाय क्लोजिंग द स्विच। हम जानते हैं जब सर्किट क्लोज होता है तो करंट फॉलो करने लगता है, जब सर्किट ओपन होता है
तो यानी ऑफ मोड में स्विच चला जाता है, तो करंट का प्रवाह बंद हो जाता है। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या निरीक्षण करते हैं, क्या पाते हैं? वी कैन सी दैट द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजिशन। तो हम देखते हैं कि कंपास का जो नीडल है, सुई है, वो डिफ्लेक्ट होता है ना, अपने पोजीशन से। नाउ वी स्टॉप, यानी वी ब्रेक द फ्लो ऑफ करंट, यानी सर्किट को हम ओपन कर देते हैं थ्रू द वायर विथ हेल्प ऑफ द स्विच। स्विच की सहायता से हम ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं? वी सी दैट मैग्नेटिक नीडल्स इट टर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन। तो हम देखते हैं कि वो सुई जो है कंपास का, वो फिर से पूर्व स्थान पर जहाँ पे वो था वहाँ चला आता है। और यदि इफ वी ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक कंपास, और एक मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक कंपास के निकट ले जाएं, इट्स नीडल अगेन गेट्स डिफ्लेक्टेड, तो उसका नीडल जो होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ए वायर, द वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। यानी एक्टिविटी 3 shows that when current passes through a wire, the wire behaves like a magnet. इसी प्रकार एक कांटी ले लीजिए, नील, मोटा नील, उसके चारों ओर तार को लपेट दीजिए। टू मेक यू इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो क्या करेंगे? यू विल नीड ए ड्राई सेल, एक शुष्क सेल ले लीजिए, बैटरी जो दुकान में मिलता है। द आयरन नेल, एक आयरन अराउंड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा जो आयरन नेल होता है उसको ले लीजिए। एक की यानी स्विच ले लीजिए, एंड ए पीस ऑफ वायर, एक वायर ले लेते हैं। कॉपर वायर विच कैन क्वाइल वेरी इजीली फॉर द एक्टिविटी, इसमें कॉपर वायर का व्यवहार हम करेंगे। विंड द वायर अराउंड द नेल, कांटी के चारों ओर तार को हम ऐंठ देते हैं, है ना, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। कनेक्ट द 2 ends ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और तार का जो 2 छोर जो है उसको सेल से हम जोड़ देते हैं। कांटी का एक छोर को पॉजिटिव से और दूसरे छोर को निगेटिव से जोड़ के हम स्विच लगा देते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडी हो गया, तैयार हो गया। इज इट नॉट अमेजिंग? इफ यू ब्रिंग सम पिन्स क्लोज टू इट, अगर कुछ पिन को लाते हैं, लोहे का पिन को, कांटी को हम वहाँ निकट लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? वी कैन सी दैट द नेल अट्रैक्ट्स द पिन। नेल जो है, कांटी जिसमें तार लपेटे, वो कांटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। रिपीट दिस एक्टिविटी आफ्टर मेकिंग मोर टर्न्स अराउंड द नेल। अब नेल के चारों ओर हम टर्न्स की संख्या को बढ़ा देते हैं, यानी मोड़ने की संख्या को, ज़्यादा तार मोड़ देते हैं, है ना, मोड़, उसको टर्न्स कहा जाता है। तो उसको उसकी संख्या बढ़ा देते हैं। तो हम क्या देखते हैं? दिस टाइम द मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक पावर जो होगा उतना स्ट्रॉन्गर होगा। एंड ए ग्रेटर नंबर ऑफ पिन्स विल गेट अट्रैक्टेड, और ज़्यादा संख्या में पिन जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अब स्विच को ऑफ कर दीजिए। विल द पिन स्टिल द अट्रैक्ट द नेल, अब पिन जो है नेल को अट्रैक्ट कर रहा है। विल द पिन्स स्टिल बी अट्रैक्टेड टू द नेल। हम क्या देखते हैं कि अब नेल्स जो है, छोटी छोटी कांटियाँ जो है, वो बड़ी कांटी जिसमें हम टर्न्स मोड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, उसकी ओर वो नहीं जाएगा। नो, द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म एज सून एज द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई इज कट ऑफ। जो ही विद्युत धारा का प्रवाह को हम स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं, हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। अब आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया हुआ है आपको 142। ए लॉन्ग लाइटली वुंड हेलिकल कॉइल ऑफ मेटालिक वायर
containing soft iron in its core. यानी किसी आयरन छड़ के चारों तार को जो मोड़ देते हैं, है ना, वायर कॉइल ऑफ मेटेलिक वायर, कोई भी धातु का, खासकर इसमें तांबे का तार का व्यवहार किया जाता है, जिसके केंद्र में कोर में आयरन होता है, आयरन वायर होता है. इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. ए सॉफ्ट आयरन पीस which is kept in a coil of wire and behave as a magnet. Behave as a magnet when electricity is passed through the wire is called an electromagnet. यानी इसको फिर से जान लीजिए. A soft iron piece which is kept in a coil of wire and behave as a magnet when electricity is passed through the wire. तो यानी वायर से होकर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है. इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. और इसका यूज आजकल बहुत ज़्यादा होता है. यानी दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड. हैवी लोड को उठाने में, भारी उठाने में क्रेन में इसका व्यवहार होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अगर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मिक्सअप है तो उसको निकालने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स. इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है. टेलीग्राफिक एंड टेलीफोनिक सिस्टम में, टेलीफोनिक एंड टेलीग्राफिक सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीग्राफिक एंड टेलीफोनिक सिस्टम्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्पीकर्स, ऑडियो एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर्स एंड प्लेयर्स. इसमें भी इसका यूज होता है. अब स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को, पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पर यूनिट लेंथ. एक इकाई लेंथ में टर्न्स की संख्या जो है उसको बढ़ा के हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उससे भी इसकी पावर बढ़ती है. वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक पावर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई. करंट सप्लाई का अमाउंट अगर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर भी बढ़ जाएगा. और तीसरा, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल. कोर मटेरियल है ना, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होगा तो उतना ज़्यादा उसकी पावर होगी. अब आ जाइए इलेक्ट्रिक वेल, विद्युत घंटी. विद्युत विद्युत घंटी. एन इलेक्ट्रिक वेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिक वेल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पे कार्य करता है. यह इसका जो सैद्धांतिक कार्य है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. आधार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. एन इलेक्ट्रिक वेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Electromagnets are used in electric wells to pull a strip of iron with a hammer at the end of it. उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वेल्स में. स्ट्रिप ऑफ आयरन, स्ट्रिप मतलब पत्तियाँ होती है आयरन की, उसको स्ट्रिप ऑफ आयरन विथ ए हैमर एट द एंड ऑफ इट. उसको ऊपर खींचने में आपको हैमर एक होता है, हथौड़ा इसमें लगा रहता है, उसका यूज होता है. इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन विच मेक्स द हैमर हिट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन का हैमर उस पर प्रहार करता है. एंड गोंग ऑफ द बेल, एंड बेल को गोंग करता है, उसको आघात करता है. एंड प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड. हम जानते हैं मेटल्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड. इससे रिंगिंग साउंड, जिसको सोनरस साउंड कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है. एन इलेक्ट्रिक वेव कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर वुंड अराउंड एन आयरन को. एक छड़ में तार जो है वो ऐठा हुआ रहता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, which acts as an electromagnet. When we press the switch of the bell, जब हम बेल को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, the electric current flows through the electromagnet.
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर करंट प्रवाहित होने लगता है। देन द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, वो क्या करता है, आयरन स्ट्रिप को, लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है। द हैमर अटैच टू द स्ट्रिप, और हैमर जो है, हथौड़ा जो है, वो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ होता है। देन हिट्स द गोंग ऑफ द बेल, तो गोंग जो होता है, घंटी उसके अंदर होता है, उस पर वो प्रहार करता है। एंड प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, और वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हेन द हैमर हिट्स द गोंग, द इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स because a gap is produced between the iron strip and terminal। तो जब हैमर हिट करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ब्रेक्स होता है कुछ क्षणों के लिए, है ना, क्योंकि एक गैप बन जाती है। ए गैप इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन आयरन स्ट्रिप एंड टर्मिनल। द करंट स्टॉप्स फॉलोइंग द and electromagnet loses its magnetic power and iron strip is pulled back to the original position। और जब ऑफ करते होता है तो क्या होता है कि आयरन स्ट्रिप जो है अपने पूर्व स्थान पे चला जाता है। तो इसको फिगर देखिए, है ना, इसमें छोटा सा सिंपल फिगर है, इसको आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो पेज नंबर 142 के नीचे बॉटम में दिया हुआ है ना, बॉटम में दिया हुआ है। इसको आप बनाएंगे, इसमें 4 फिगर है, इसमें एक फिगर स्विच ऑफ का दिया हुआ है, इसमें सिंपल सा है, जैसे ये फिगर आप खुद भी बना लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, आसान सा फिगर है। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इस फिगर को आप देखेंगे, यहाँ पे ये गोंग हुआ, ये हैमर हो गया, ये आयरन स्ट्रिप्स हुआ, है ना। तो ये स्विच ऑफ की स्थिति है। स्विच जब ऑन करते हैं तो हैमर जो है स्ट्रिप्स पर प्रहार करता है, नीचे की ओर दबाता है, और फिर इसके बीच में एक गैप जारी होता है और ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है ना। इसको देखिएगा नेक्स्ट डे, अगर मौका मिला तो इसका बृहद बड़ा सा, चूँकि आज चौक है, मार्कर से इसको बड़ा सा फिगर हम आपको बना के दिखाएंगे इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि किताब में छोटा दिया तो आप भी छोटा ही बनाए, बड़ा बनाए। और इसमें मेन चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इसमें द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज, कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को बढ़ा सकते हैं, है ना। अब जैसे इसका प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर में इस चैप्टर में 14 में आपको 6 MCQ है, 8 आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, 6 आपको ट्रू फॉल्स है, 7 आपको मैचिंग वाला है। काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। और स्ट्राइक द ऑड वन आउट, इसमें आपको, इसमें भी 5 है। ऑड वर्ड को आपको स्ट्राइक करना है, उसको बाहर निकालना है। और वेरी शॉर्ट, यानी 1 वर्ड या 1 सेंटेंस तक, मैक्सिमम 1 सेंटेंस में आंसर जो है वो 9 क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर टाइप हार्डली इन 20 वर्ड्स, वो आपको 8 क्वेश्चंस हैं, है ना। और लॉन्ग आंसर टाइप में 5 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ भी ड्रॉ लेवल डायग्राम में आपको पूछा जा सकता है, ये सर्किट यूजिंग सर्किट सिंबल्स, ये फ्यूज का, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एन इलेक्ट्रिक बेल का, और सिंबल्स जो आपको बताए थे शुरू में ही, एक स्विच का बोथ ओपन एंड क्लोज स्विच, ए बैटरी, बल्ब ऑन एंड ऑफ पोजीशन, कनेक्टिंग वायर एंड प्लग की, इतने सारे दिए हुए हैं, है ना। और एक और चीज़ दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट का नाम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिनका जन्म 13 जून 1821 को हुआ और निधन इनका 5 नवंबर
1979 को हो गया। ये स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे एंड मैथमेटिशियन थे। He demonstrated that electricity, magnetism, and even light are all manifestations of the same phenomenon, namely the electromagnetic field. His most prominent achievement was formulating classical electromagnetic theory that combined all observations, experiments, and equations of electricity, magnetism, and even optics into a कंसिस्टेंट थ्योरी। तो इनके बारे में बाद में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग आंसर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो आंसर क्वेश्चन के बारे में आज टाइम नहीं है ज़्यादा, है ना, आज टाइम ज़्यादा नहीं है। चलिए एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे the device used to prevent the flow of excess current in a switch circuit is, क्या होगा? The device used to prevent the flow of excess current in a circuit is, तो क्या होगा? फ्यूज। यानी पहला का फ्यूज, यानी फर्स्ट का वन जो है, वन का क्या हो जाएगा? वन का हो जाएगा आपको बी, वन का डी यानी फ्यूज। इसमें क्या बनाएगा? फ्यूज बनाएगा। सेकेंड है आपको, सेकेंड है ए वायर ट्विस्टेड मेनी टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स इज कॉल्ड क्वाइल, ए फ्यूज, ए सेल, ए सर्किट। ए होगा, सेकेंड का क्या होगा? ए यानी क्वाइल कहलाता है। थर्ड जो है द थीन वायर सी इनसाइड ए बॉल इज। थीन वायर जो बॉल के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट, फिलामेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो जो है which of these does not use the magnetic effect of electric current? एक क्रेन में होता है, रेडियो में भी होता है। क्रेन does not use the magnetic effect, इलेक्ट्रिक ओवन में नहीं होता है, क्रेन में तो होता है। इसमें कह रहा है रेडियो में भी होता है। इलेक्ट्रिक ओवन इसमें दे दीजिए सी, इसमें क्या हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रिक ओवन। और फिफ्थ वाले में द अट्रैक्शन ऑफ आयरन फीलिंग्स near the poles of a magnet is, क्या होगा? strongest. The attraction of iron filings near the poles of a magnet is, क्या होगा? strongest, G। पोल के निकट सबसे ज्यादा होगा strongest। तो 6 ही क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू में। आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में और अदर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स दिए, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इसको कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।